सो हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल द लव डायरीज। तो इस वीडियो में मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं डिस्कस करूँगा। मैं कुछ प्रॉब्लम्स को आंसर करने की कोशिश करूँगा, वो भी सच बताकर। कुछ आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, कुछ छुपा नहीं रहा हूँ। सब आपके सामने सच बताऊँगा। मैं हर बात प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों को ध्यान में रखने के बाद ही बोलूँगा। तो सबसे पहली बात एक बोलना चाहूँगा कि अब मैं जो बताने जा रहा हूँ कंडीशंस, उन कंडीशंस में रिलेशनशिप ना शुरू करो तो ही अच्छा है सबके लिए। सबसे पहला स्टेप, जब आप अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हो और अगर आपको कोई पसंद है तो उसे प्लीज़ वही भूल जाए, क्योंकि ना रिलेशनशिप में ना डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। आप खुद को ये बताओगे कि ऐसा नहीं हो रहा है, पर ये नहीं होता। इससे आप खुद से झूठ बोलते हो और ये फैक्ट है। तो मेरी सजेशन यही है कि डोंट ब्रिंग लव बिटवीन योर पैशन। दूसरा है फाइनेंशियल कंडीशन। अगर आप दोनों के फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तब भी रिलेशनशिप में आने की मत सोचना। ये आप सबको गलत लग सकता है। कुछ लोग ये भी बताएंगे कि प्यार में सब चलता है वगैरह, पर दोस्तों ये सब ना मूवीज़ में अच्छा लगता है। रियल लाइफ इससे बहुत डिफरेंट होती है। अगर मेरी ना मान के आपने ऐसा किया तो एक चीज़ ज़रूर होगी, वो है आपके ऊपर टेंशन्स बहुत बढ़ेगी। मतलब ऐसा फील होता है कि हम किसी वेट के नीचे दबते जा रहे हैं, दिन पर दिन किसी के नीचे दबते जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट, एज डिफरेंस। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हमसे एज में बहुत ज़्यादा बड़े इंसान पसंद आते हैं। मतलब 6 to 8 ईयर्स मैक्स ठीक है पसंद आने के, पर कुछ लोग उससे भी ज़्यादा एज डिफरेंस होने के बाद भी प्यार करना चाहते हैं। देखिए, ये मेरा मानना है, दीज आर माई थॉट्स। आपके उससे अलग ज़रूर हो सकते हैं। तो मुझे यही लगता है एज डिफरेंस ज़्यादा ना हो। उससे क्या होता है ना कि एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम्स आ सकती है। दोस्तों हमेशा ये याद रखें कि लव लाइफ मूवी में अलग होती है और रियलिटी में जैसा मूवी में दिखाते हैं वैसा कुछ आपके साथ हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। मैं इसके लिए ना नहीं कह रहा, पर फिर भी मूवी ज़िंदगी का बस एक छोटा पार्ट हमें दिखाती है और उससे हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है। चलो मान लेते हैं कि जैसे मूवी में दिखाया है वैसे आपके साथ हुआ और मूवी की तरह ही आपकी हैप्पी एंडिंग हुई। बहुत मेहनत के बाद आपने उस सामने वाले को प्रपोज किया और एट द एंड उसने जाके हाँ बोला, तो यहाँ मूवी फिनिश हुई और आपको भी लगा कि आपकी हैप्पी एंडिंग हुई। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब मेन प्रॉब्लम शुरू होगी आपकी। उसके बाद उस सपने से बाहर आने के बाद आपको पता चलेगा कि रियलिटी बिल्कुल अलग है। और ये पॉइंट होता है ना जब बहुत लोग डर जाते हैं और सब झेल नहीं पाते और ब्रेकअप्स होते हैं। नेक्स्ट है कि आप मेरा मान रहे हो तो रिलेशन में 12th कंप्लीट होने के बाद आए या 18-19 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट होने के बाद ही आए। तो आप ये पूछोगे कि इससे प्यार करने में क्या बुराई है। 12th से नीचे प्यार करने में क्या बुराई है। तो दोस्तों मेरा सिर्फ एज मानना है कि बुराई कोई नहीं है, बस तब हम उतना मैच्योर नहीं होते जितने कि 18 ईयर्स के बाद होते हैं। उसकी वजह से कभी कभी रिलेशनशिप में मैच्योरिटी कम होने की वजह से बहुत बड़ी गलतियां भी हो जाती हैं। अब मेरी मानना नहीं चाहते तो ठीक है, पर ये फैक्ट और ट्रूथ है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो अब ये सवाल है कि इस एज में तो कोई लड़की हमें मिल ही नहीं सकती। मतलब 18 ईयर्स के बाद सबका कोई ना कोई पार्टनर होता ही है। तो इस पर मेरा सरल जवाब है कि ऐसा नहीं होता। बहुत लोगों को इस ईयर्स में भी सच्चा प्यार मिलता है। और समझो आपको नहीं मिला तो आप अपने फ्यूचर पर फोकस कीजिए।
अगर आप सेटल हो गए अपने लाइफ में, भले ज़्यादा कमाते हो या ना हो, पर फिक्स्ड अर्निंग होती हो ना, तब भी 99% कोई मिल आपके चांसेस है कि कोई आपको ज़रूर मिलेगा। वरना इस समय मैट्रिमोनियल साइट्स की कमी तो बिल्कुल नहीं है। और आपको बता दूं कि यहाँ भी बहुत लोग होते हैं। अगर आप सबसे सक्सेसफुल हो तो आपको लड़की ज़रूर मिलेगी। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आप सबसे कहता आ रहा हूँ कि लव में पेशेंस और लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है। वही स्ट्रेंथ है, वही बेस है हेल्दी रिलेशनशिप का। और एक बात दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहना सीखें। अगर आपको कभी लगे कि आप सबसे अनलकी हो, तो ये हमेशा याद रखें कि आपसे भी बहुत ज़्यादा अनलकी लोग ज़रूर हैं इस दुनिया में। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा जब हर्ट हो ना, तो एक शांत पीसफुल जगह चुनो, थोड़ी देर शांत बैठे। रोना आ रहा है तो ज़रूर रोए, ये आपको मैं पहले ही बोलता हूँ। रोना आ रहा है तो आप ज़रूर रोए। और ये सब होने के बाद चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल लाए और फिर से शुरू कीजिए। इससे लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। इसकी और सीरीज़ में लेके आने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो बाय फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस